Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Soda Vansh and Soda BL Explanation and मैं लेके आई हूँ 9th एपिसोड किम जिरान का, जिसमें कि फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है ग्रैंड मदर जो थी वो मास्टर को वो देने आई होती है स्वीट्स, जो कि मास्टर जो था वो पूछ रहा होता है क्या आपने ये मेरे लिए बनाई है। दैन ग्रैंड मदर जो थी वो कहती है हाँ ये मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। दैन फिर ग्रैंड माँ जो होती हैं वो कह रही होती हैं कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो एंड तुम कोई भी गॉड नहीं हो, तुम एक शमन हो एंड शमन की भी एक अपनी ज़िंदगी होती है, इसलिए तुम्हें कुछ भी परेशानी हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। एंड वो कह रहा होता है ग्रैंडमा अब ऐसे बात मत कीजिए, आप मुझे रुला देंगी। दैन वो कहती हैं तो तुम रो सकते हो मेरे सामने एंड तुम मतलब कुछ भी कह सकते हो, तुम मुझे हक कर सकते हो, तुम मेरे सामने वीक हो सकते हो, तुम मतलब वो उसको बहुत ही ज़्यादा वो दे रही होती हैं। एंड वो कहता है कि मुझे पता है कि मेरे पास कोई भी मदर नहीं है, बट जब से आप हैं मेरे पास, आप मेरे पे प्राउड करा सकती हैं एंड मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा जो कि आपको परेशानी हो। एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझ पर प्राउड करें। एंड फिर बाद में जो होती है वो ग्रैंड मदर उसके लिए सॉन्ग गा रही होती है। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जब मास्टर जो होते हैं वो बेहोश हो गए थे, तब वो लोग जो होते हैं वो आते हैं एक एंड दूसरी दोनों आते हैं एंड फिर मास्टर वो जो होते हैं वो कह रहे थे मास्टर आपको क्या हुआ, मास्टर आपको क्या हुआ। दैन वो कहते हैं कि तुम जाके खिमजान को सेव करो। अब सीन दूसरी साइड में दिखाया जाता है जेट एंड उसका फ्रेंड जो होता है वो दूसरे मास्टर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि वो भी एक मतलब पंडित टाइप हैं, तो वो उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। एंड फिर वो सोच रहे होते हैं कि वो कितने टाइम में आएंगे। एंड फिर जेट का फ्रेंड जो था वो कह रहा था कि मुझे कुछ बैड फीलिंग आ रही है। दैन वो कह रहा है अच्छा मैं कॉल करता हूँ, बट जेट कॉल करता है किम जिरान को तो कॉल नहीं लगती किम के पास। एंड फिर तभी इतने वो आ जाते हैं जो योगी टाइप होते हैं। एंड फिर अब सीन कट होकर दिखाया जाता है किम जिरान को, जिसमें कि जो रोम्पो में वो किम जिरान का गला दबा रही होती है एंड वो उसको बता रही होती है कि तुम्हारी फैमिली की वजह से मेरे साथ क्या हुआ, मेरा चाइल्ड चला गया। एंड फिर अब सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो रोम्पो में वो किम जिरान को उस टाइम में ले गई है जिस टाइम मतलब इसका रिवेंज शुरू हुआ था, जिसमें दिखाया जा रहा होता है एक जो सर्वेंट वो आके उठा रहा होता है किसी को कि जल्दी से उठ जाओ जल्दी से उठ जाओ, बट वो बच्ची नहीं उठती, तब उसकी माँ आती है जो कि अभी इस लाइफ में भी किम जिरान की मदर थी। एंड वो आती हैं एंड वो कहती हैं कि मेरी मतलब वो कहती हैं माई चाइल्ड उठ जाओ तुम एंड तुम्हें तैयार होना है। दैन वो लड़की उसका नाम क्रोंग वांग है एंड वो लड़की कह रही होती है ये मुझे मदर कब तक लगाना पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। दैन उसकी मदर कहती है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, बस तुम्हें तुम्हारे फादर के सामने लगाना है एंड तुम बाद में हटा देना एंड वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहना एंड ऑबिडेंट लगना। दैन उसकी मदर जो होती है उसको समझा रही होती है कि क्योंकि अभी थोड़े टाइम बाद मीटिंग होने वाली होती है इन पूरी फैमिली की, दिखाया जाता है। एंड ये जो था 1767 का टाइम है, मतलब बहुत टाइम पहले, जिसमें कि दिखाया जाता है कि ये जो पंडित टाइप का बंदा होता है वो फॉर्चून पढ़ा होता है, मतलब फॉर्चून टेलर होता है, वो पढ़ रहा होता है फॉर्चून इसके बच्चे की, जो कि नेक्स्ट हायर होने वाला लड़का फर्स्ट वाइफ से कि मतलब जो लड़की है उसका फादर। एंड फिर वो जो उसकी वाइफ थी वो कह रही होती है कि अब हमारा नेक्स्ट बेबी आने वाला है, मतलब बेटा आने वाला है। एंड फिर जो किम जिरान वो जो लड़की थी वो पूछती है रोंगकुंग नाम है, वो पूछती है क्या मेरे पास एक ब्रदर आने वाला है। दैन उसकी मदर बताते हैं कि हाँ मेरे पास एक ब्रदर, हाँ तुम्हारे पास एक ब्रदर आने वाला। तभी जो फॉर्चून टेलर होता है कि माय लॉर्ड मुझे इसमें 2 सन दिख रहे हैं आपके। दैन जो उसकी जो लड़की का फादर होता है तो वो कहता है क्या मेरे पास ट्विंस है। दैन वो होता है फॉर्चून टेलर थोड़ा हेजिटेट होता है, तभी एक सर्वेंट जो था वो आता है एंड कहता है कि मास्टर जो लास्ट टाइम एक लड़की थी रोम्बुम उसे बहुत ही ज़्यादा वॉमिट हो रही है। दैन फिर जो था फॉर्चून टेलर जो था वो उसे बताता है कि आपके पास 2 चाइल्ड्स हैं एंड वो ट्विंस नहीं है एंड शायद वो लेडी रोम्बुम की हो, एक लेडी रोम्बुम का हो एंड एक लेडी का हो। दैन फिर जो मतलब वो था उसका फादर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, जो किम जिरान का फादर ही कह सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। दैन जो बच्ची थी वो पूछती है क्या मेरे पास दो ब्रदर आने वाला है। दैन वो हाँ बोलते हैं। एंड अब जो थे जो मतलब जो फादर थे उस लड़की के वो जो थे वो बाहर कहीं जा रहे होते हैं,
तब वो लोग जो है उनको मतलब वो कह रहे होते हैं कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना एंड कोई परेशानी हो तो बता देना। एंड फिर जो खिमजिरान की मदर थी तो वो उनसे ही पूछती हैं कि तुम मेरे बेबी को, तुम भी नेक्स्ट टाइम मेरे बेबी को कैरी करने वाली हो। जो खिमजिरान की मदर थी वो मना कर देती हैं कि मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ। एंड फिर तभी जो होती है रोम्पुम आ जाती है। एंड फिर रोम्पुम जो होती है वो कहती है माय लॉर्ड मैं बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई, मुझे माफ़ कर दें। एंड फिर जो मतलब खिमजिरान का फादर था वो रोम्पुम पे बहुत ज़्यादा ही ध्यान दे रहा होता है। एंड जो रोम्पुम थी उसके लिए कुछ हार की माला भी लेकर आई होती है बना के। एंड फिर वो जो थी वो सब उसको विश कर रहे होते हैं कि आप जल्दी से आएँ और जल्दी से जाएँ और जल्दी आ जाएँ अपना मिशन कंप्लीट करके। दैन वो कहता है हाँ मैं जल्दी से आ जाऊँगा, जिसके पास इतनी अच्छी वाइफ हो उसे क्या ही तो फिक्र होगी। एंड फिर वो कहता है ओके तो तुम दोनों अच्छे से टेक केयर करना एंड मेरे बच्चों की भी अच्छे से केयर करना। एंड फिर वो जो था वो सभी को गुड बाय बोलता है। एंड वो कहता है तुम स्ट्रॉन्ग रहना। एंड वो खिमजान की मदर को भी कहता है। एंड खिमजान की मदर जो थी वो कहती है मैं बेयर नहीं कर सकती कोई भी बेबी, बट मैं जो आने वाले बेबी हैं मैं उनको बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूँगी। एंड फिर जो मतलब लॉर्ड थे, जो ये एक टाइप का गांव का सरपंच टाइप है, दैट्स वाई इसको लॉर्ड बोल रहे हैं सब। एंड वो बंदा जो होता है वो चला जाता है, जैसे मैं खिम का फादर बोल रही हूँ। एंड वो चला जाता है। एंड फिर दिखाया जाता है सीन कट होके कि जो मेन वाइफ थी वो याद कर रही थी कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसका पति जो था वो उससे कह के गया था कि तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं कहीं पे जा रहा हूँ, तुमने फिजिशियन ने आराम करने के लिए बोला है। एंड वो जो थी वो कह भी रही होती है कि आप मेरे पास थोड़ा टाइम रह लें, मुझसे बात कर लें माय लॉर्ड, क्योंकि आप चेक कर लेंगे कि हमारा सन ठीक है या नहीं। बट जो वो आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी बहुत ही ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, तुम्हें थोड़े टाइम सो जाना चाहिए एंड तुम्हें बच्चे की भी टेक केयर करनी चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है एंड मुझे कुछ ड्यूटीज़ भी करनी है, तुम्हें पता है ना। एंड मुझे जितना हो सके इतना अच्छे से ड्यूटी करनी है, इसलिए तुम रेस्ट करो एंड मैं जा रहा हूँ। एंड वो जो था वो चला जाता है, बट उसकी वाइफ जो थी उसे रोक रही होती है, बट वो नहीं सुनता एंड चला जाता है। एंड कहता है अभी भी बहुत ज़्यादा वर्क है जो मुझे अभी जाके अटेम्प्ट करना है। एंड फिर उसके जाने के बाद वो जो उसकी वाइफ थी वो कह रही होती है कि वर्क है या ये रोम्पुम है। एंड अब सीन कट करके दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है जहाँ पे कि वो बंदा जा रहा होता। एंड अब जो होता है मतलब अब सीन कट होकर दिखाया जाता है प्रेजेंट का सीन, जिसमें कि जो मतलब कि नए मास्टर आए थे वो आ जाते हैं इधर पे। एंड जेट जो था वो भी घर पे आ जाता है। एंड वो देखते हैं कि जो मास्टर हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। एंड फिर जो मास्टर आए थे नए बड़े मास्टर बिग मास्टर वो आके बताते हैं कि इस खाने पर एक कास्ट स्पेल थी। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है एक और थोन जो थे वो खेम को बचाने गए होते हैं। एंड खेम जो था अभी भी वहीं पे होता उसी टाइम में जो कि उसकी जो मतलब जहाँ से रिवेंज स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे कि जो खेम का मतलब छोटा वर्जन था लड़की का, उसमें वो कह रहा होता है कि लिटिल वन ठीक है कि वो जल्दी आने वाला है, क्या मेरा ब्रदर ठीक है। दैन वो हाँ बोलती है। एंड फिर जो थी खेम की मदर जो थी कि तुम जाके थोड़ा टाइम बाहर खेलो मतलब सर्वेंट के साथ, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे थोड़ा टाइम आंटी से बात करनी है। दैन फिर वो जो थी खेम की मदर जो थी वो उससे बताती है कि तुम्हें अपने बच्चों को ठीक करके रखना चाहिए। एंड फिर जो थी वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेबी आगे किसी भी पोजीशन के लिए मतलब दुश्मनी रखे। एंड मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी मेरे तरह एक सर्वेंट ही रहे एंड मैं नहीं चाहती कि उसे कोई भी ज़रूरत हो। एंड मैडम जो है अभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है एंड मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी को कुछ हो। एंड वो कहती है बट मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, मैं अपने बेबी को भी नहीं बचा सकती क्योंकि अभी जो है मेरा बेबी मतलब जो ब्लड लाइन है वो मैंने कैरी कर ली है। मुझे अब क्या करना चाहिए मेरे लिए, मैं क्या करूँ, मैं नहीं चाहती कि मेरे बेबी को कुछ हो। दैन वो कहती है कि देखो मुझे जो ठीक लग रहा है मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें जो सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती हो, तुम अपनी लाइफ को करती हो क्योंकि तुम अभी बहुत छोटी हो। एंड जो ये बेबी है तुम्हें मतलब इस बेबी को तुमसे अलग कर देना चाहिए। वो इस टाइप की बात बता रही होती है कि जो बेबी है तुम्हें कुछ साल के लिए इस बेबी को किसी और के लिए दे देना चाहिए क्योंकि जो मैडम है वो बेबी को बर्थ दे रही हैं। एंड दिखाया जाता है जो मेन वाइफ थी वो बर्थ दे रही होती है बेबी को, बट बर्थ में मतलब जो बर्थ दे रही होती है तो उसमें जो उसका बेबी होता है वो जो था वो डेथ पैदा होता है, जिसकी वजह से सर्वेंट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड वो उस मेन वाइफ को नहीं बता रहे होते हैं।
सर्वेंट जो है वो डर जाते हैं। तो वो ये नहीं कह रहे होते हैं कि मेन वाइफ से कि ये मतलब मरा मरा हुआ बच्चा है, वो ये कह रहे होते हैं कि ये जो है बच्चा रो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं रो रहा। देन फिर जो मतलब जो मेन औरत होती है वो कहती है कि शायद बच्चा ब्रीथ नहीं ले रहा, मुझे लगता है ऐसा हो सकता है कि बच्चा वो इतना ब्रीथ नहीं ले रहा। दैन वो कहती है कि मेरा मेरा सन ठीक है, मेरा सन ठीक है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा चीख चिल्ला रही होती है एंड वो कह रही होती है कि मेरा सन जिंदा है। एंड फिर जो सर्वेंट है उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं एंड फिर कंफर्म हो जाता है कि जो उसका बेबी है वो डेथ पैदा हुआ है। एंड फिर जो सर्वेंट्स हैं वो कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मैम स्ट्रॉन्ग रहें एंड कुछ भी ऐसा ना करें जिसमें आपको परेशानी हो। एंड फिर बाद में जो किम जिरान की मॉम होती हैं वो कहती हैं कि तुम्हें अपना बेबी किसी को दे देना चाहिए एंड तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम्हारा बेबी मरा हुआ पैदा हुआ है क्योंकि तुम्हारा बेबी भी यहाँ पे सेफ़ नहीं है इसलिए। देन फिर बाद में सीन कट होकर दिखाया जाता है, उसकी मदर फिर दोबारा से आती है एंड फिर वो कहती हैं जब रनफम का बेबी हो जाता है तो एंड उसका बेबी बहुत ही हेल्दी हुआ होता है। एंड वो कहती है क्या तुम श्योर हो अपने बेबी को, क्या तुम श्योर हो अपने बेबी को किसी और को देने के लिए। दैन रनफम जो थी वो कह रही होती है कि हाँ मैं श्योर हूँ, पहले तक तो मैं ये चाह रही थी कि उसके मेरे बेबी को उसके फादर का नाम मिले, बट अब मैं नहीं चाह रही क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बेबी यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरा बेबी सरवाइव करे। एंड फिर वो जाती है अपने बेबी को सॉरी बोल रही होती है क्योंकि वो उसको रेज़ नहीं कर सकती एंड उसकी कंडीशन थोड़ी अजीब है। एंड फिर वो कह रही होती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा एंड तुम्हें ग्रो होना पड़ेगा अकेले। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है शाम का टाइम कि रनफम और जो उसकी मेड होती है वो लोग जो होती हैं बेबी को देने जा रहे होते हैं किसी और को। तभी जो होती है मेन वाइफ आ जाती है एंड मेन वाइफ पूछती है कि तुम किसे लेके जा रही हो। दैन जो सर्वेंट थी वो कह रही होती है कि मैं अपने रिलेटिव्स को लेके जा रही हूँ, इसकी बेबी हुआ है। एंड जो मेन वाइफ थी वो देख लेती है कि वो और कोई नहीं रनफम है क्योंकि वो जो थी मतलब लड़ाई कर रही होती है। एंड फिर वो कह रही होती है मैं जानती हूँ कि तुम जो हो अपने बेबी का रॉयल नाम देना चाह रही हो एंड तुम उसे ही मेन हायर बनाना चाह रही हो। दैन वो उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि नहीं ऐसा नहीं है। दैन जो वाइफ थी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड तब रनफम जो होती है एक नाइफ़ निकाल लेती है। एंड जब नाइफ़ निकालती है तो वो जो मेन वाइफ थी वो कहती है कि इसको पकड़ लो। एंड जो रनफम थी उसको पकड़ लेते हैं एंड रनफम से उसका बेबी छीन लेते हैं। एंड जब छीनने के बाद जो थी रनफम जो थी वो कह रही होती है, उसको समझा रही होती है कि मैम मैं कह रही हूँ आपसे कि मैं कुछ भी नहीं करने की कोशिश कर रही और मैं अपना बेबी किसी और को दे दूँगी। मैं सर्वेंट का मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरे तरह ही मेरा बेबी सर्वेंट हो, मैं नहीं चाहती कि कोई भी मास्टर हो। एंड जो रनफम के साथ मेट थी वो उसको रनफम के बेबी को मास्टर कह रही होती है जिसकी वजह से मेन वाइफ को जो थी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो वहाँ पे जो रनफम की मेट थी उसको मार देती है। एंड जो किम जिरान की मदर होती हैं वो दूसरी साइड में इंतज़ार कर रही होती हैं उस बेबी का, बट तब वो देखते हैं कि काफ़ी टाइम तक वो लोग नहीं आए। तो वो जाती है एंड उसे पता लगता है कि जो मेन वाइफ है उसने पकड़ लिया रनफम को। एंड फिर वो जो थी वो जो मेन वाइफ थी वो कहती है तुम क्या चाहती हो कि तुम जो मेरा चाइल्ड तो मर गया बट तुम चाहती हो कि तुम्हारा चाइल्ड सरवाइव करे और वो मेरे चाइल्ड की जगह ले ले, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। एंड फिर वो जो थी रनफम जो थी बहुत ही ज़्यादा बैक कर रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहती हूँ सिर्फ मैं अपना सन चाहती हूँ, मैं कोई भी पोजीशन नहीं चाहती, मैं कुछ भी नहीं चाहती। एंड फिर वो कहती है आई विश मैं तुम्हारा पेन समझ पाती लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नहीं समझ सकती, ना ही तुम्हारा ना ही इस बच्चे का। एंड फिर वो जो होती है वो उस बेबी को जो होती है मतलब जो पानी में फेंक देती है। एंड ये सारा सीन जो बच्ची होती है उसने एंड जो उसकी मदर होती है खेम की उसने सबने देखा होता है। एंड वो लोग जो होते हैं वो चले जाते हैं। एंड फिर वो जो थी मेन वाइफ कहती है कि सब सर्वेंट के मुंह बंद करवा दो। एंड जो मतलब मेन वाइफ होती है वो सर्वेंट्स को कहते हैं इसको भी एक रूम में बंद कर दो रनफम को। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जो इनका हस्बैंड था वो आ जाता है एंड वो पूछता है कि रनफम क्या हुआ, मतलब क्योंकि वो 2 बच्चे छोड़ के गया था लेकिन अब एक भी नहीं है। एंड वो जो थी मेन वाइफ जो थी उसने अपने हस्बैंड को बताया था कि रनफम को बच्चा जो था वो डेथ पैदा हुआ था एंड मेरा बच्चा जो था वो मतलब ठीक हेल्दी पैदा हुआ था। एंड रनफम को अच्छा नहीं लगा क्योंकि उसका बेबी डेथ पैदा हुआ था, इस वजह से रनफम ने मेरा बेबी भी मार दिया।
एंड फिर वो कह रही होती है, वो यही कन्विंस कर रही होती है एंड उसने अपने हस्बैंड से भी यही बोला होता है। एंड वो जो था हस्बैंड जो था वो रमफम से पूछ रहा होता है क्या ये जो बोल रही है वो सही है। रमफम जो थी वो बिल्कुल मना कर रही होती है एंड वो कह रही होती है मैं आपसे सच बोल रही हूँ माय लॉर्ड, मैंने जो भी कहा, जो भी ये कह रही है वो झूठ है, मुझे सब फ्रेम कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी चाहती थी एंड मैं और कुछ भी नहीं चाहती थी एंड मैं तो ये भी चाहती थी कि मेरा सन मेरे तरह सर्वेंट बने, बट मैडम ने मेरा सन छीन लिया एंड उसे पानी में फेंक दिया। एंड वो मतलब सच बता रही होती है, बट वो जो वाइफ थी वो उसको दोबारा से कहती है एंड वो जो होता है मतलब उसकी वाइफ जो होती है वो अपने हस्बैंड को कह रही होती है कि इसने हमारे सन को मार दिया, पता है तुम्हें, इसने हमारे सन को मार दिया। एंड फिर जो मेन वाइफ होती है वो कह रही होती है खेम की माँ से पूछ लो। एंड अब फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जो खेम की माँ है वो जो होती है अपनी बेटी को बता रही होती है कि जो भी कुछ हुआ वो कुछ भी नहीं था, वो सब रमफम ने करा था, मैडम ने कुछ भी नहीं करा था। दैन उसकी बेटी पूछती है बट वो तो झूठ है ना। दैन वो कहती है कि हमें झूठ बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो हम लोगों को भी मार देगी। एंड फिर जो खेम की माँ थी वो झूठ बोल देती है कि हाँ रमफम ने ही चाइल्ड लिया था। एंड रमफम जो थी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है, क्योंकि जो खेम की माँ थी रमफम के लिए बहुत अच्छी थी। एंड फिर वो जो थी वो खेम के छोटे ब्रदर से पूछ रही होती है कि तुमने क्या देखा था उस दिन, बता दो सच को, प्लीज़ बता दो। मतलब वो अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से बोल रही थी कि बता दो प्लीज़। बट जो खेम का छोटा वर्जन था उस लड़की ने भी कह दिया था कि जो जो बच्चा मारा था वो रमपम ने मारा था। एंड फिर वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि उसकी माँ जो थी उसे समझा रही होती है एंड वो कहती है, वो जब खेम जो था छोटा वर्जन जो था वो पूछ रहा होता है कि माँ ये तो झूठ है ना, तो वो कहती है कि सर्वाइव करने के लिए हमें कहना पड़ेगा। एंड फिर छोटा बच्चा जो बच्ची होती है वो कह देती है कि रमफम जो है रमफम आंटी जो है वो झूठ बोल रही हैं। एंड रमफम जो थी ये सुन के बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है एंड वो कह रही होती है कि सब मुझे फ्रेम कर रहे हैं, मुझे सब फ्रेम कर रहे हैं। एंड वो मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। तभी जो थी वो आदमी जो मेन हेड होता है वो कुछ उस पर गुस्सा कर रहा होता है। तभी ज्योति रमफम ज्योति उसको एक रैप्टा मार देती है एंड वो कहती है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, तुम सब लोग बहुत बुरे हो एंड मैं तुम सब लोगों को याद रखूँगी एंड मैं तुम्हें कर्ज करके जाती हूँ कि मैं तुम्हारी हर जनरेशन को हंट करूँगी एंड कोई भी 21 का नहीं हो पाएगा तब वो मर जाएगा एंड हर बॉयज़ की डेथ 21 से पहले हो जाएगी। मैं तुम सबको कर्ज कर रही हूँ एंड डेथ का कर्ज। एंड फिर वो जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब सबको बददुआएं दे रही होती है। एंड अब दिखाया जाता है कि जो खेम था वो देख रहा होता है ये सब कुछ एंड जो रमफम थी वो उसके पास थी एंड वो दिखाया था पास्ट की और फ्यूचर की दोनों की। एंड पास्ट की रमफम जो थी वो लास्ट तक यही कह के मरी थी कि मैं तुम सबको याद रखूँगी एंड मेरे मरने के बाद तुम एक स्टक रह जाओगे कर्ज में एंड तुम्हारे लिए सिर्फ मिसफॉर्चून आएगा। एंड रमफम जो थी सिर्फ यही कहकर मर जाती है। एंड फिर वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ पे जो भी मैन पैदा होगा वो मर जाएगा। एंड अब दिखाया जाता है जो खेम था, खेम के हर किसी का वजन दिखाया जा रहा होता है कि वो लोग कैसे जल के मरे, कैसे मारा रमफम ने। कुछ ने बिजली से मारा, किसी को मतलब हर तरीके से मारा था रमफम ने। हर जन्म में अलग अलग तरीके से मारा था। एंड खेम के काफ़ी सारे वर्जन थे जिसमें कि खेम जो था 21 से ही पहले मर गया। उसमें वो भी था जो कि खेमिका का था एंड खेम जेरान का भी। एंड वो कहती है कि अब तुम रह गए हो इस जनरेशन में एंड मेरा कर्ज पूरा हो जाएगा, क्या तुम मुझे सुन रहे हो खेम। एंड खेम जो था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रो रहा होता है एंड जो एक और जो थोन है वो लोग जो थे खेम को उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट खेम जो था अभी वहीं पे होता है स्टक हुआ मतलब पास में। बट जो खेम था वो आ जाता है, मतलब उसे ले आते हैं, वो आ जाता है ऊपर खेम और एक मतलब थॉन और एक जो है उसे ले आते हैं। एंड वो पूछता है ग्रैंड मा सी कहाँ है। एंड वो जो होता है वो बताता है कि वो पानी में ही। एंड वो जो था वो लेके मतलब जो मास्टर थे वो पानी में चला जाता है एंड वो कहता है कि वो रैम्पम ने ग्रैंड मा सी का मतलब शरीर जो है बॉडी पे कवर कर लिया है, मतलब बॉडी पोजेस कर ली है एंड वो शायद डेथ है, ये हो रहा होता है। एंड जब वो जो मास्टर है वो लेकर आता है ग्रैंड माँ को पानी के अंदर से, तो वो उसको मतलब CPR भी देने की कोशिश कर रहे होते हैं। एंड
उनको बुला रहे होते हैं एंड किम मास्टर जो था वो कहता है कि एम्बुलेंस को कॉल करो एंड जित जो था वो एम्बुलेंस को कॉल कर रहा होता है एंड उसका फ्रेंड भी। वो लोग जो थे जल्दी जल्दी मतलब बहुत ही ज़्यादा वो हो रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं एंड चेक कर रहे होते हैं उनकी पल्स। तभी जो मास्टर थे वो कहते हैं कि इनकी पल्स चेक करो एंड जब पल्स देखते हैं कि उनकी पल्स तो रुक ही नहीं रही एंड किम जो था वो अभी भी ट्राई कर रहा होता है उनको उठाने की एंड मास्टर जो था वो कहता है मैंने तुमसे मना कर दिया ना किम, वो अब नहीं उठेंगी, रुक जाओ। एंड किम जो था वो मतलब नहीं मान रहा होता है, तो मास्टर जो था उसे अपनी तरफ कर लेता है एंड वो सब लोग जो थे रोने लगते हैं। एंड फिर जो था मतलब गाना बज रहा होता है, मतलब सॉन्ग बज रहा होता है जो कि वो जो थी मतलब जो ग्रैंड मास्टर थी वो गा रही होती है एंड अब दिखाया जाता है वो जो मतलब मास्टर थे, बड़े मास्टर जो आए थे वो ग्रैंड मास्टर के फ्रेंड थे एंड जो किम था वो जा नहीं रहा होता है अंदर जहाँ पे कि मेन मतलब हॉल होता है एंड उसे ना अंकल देख लेते हैं, गांव के अंकल जो होते हैं वो फिर उससे कहते हैं किम उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। जो ग्रैंड मास्टर थी उनको हार्ट डिजीज़, आई थिंक हार्ट डिजीज़ या लंग डिजीज़ थी एंड वो बताते हैं कि हार्ट डिजीज़ थी इसलिए उनका मतलब उनको बहुत टाइम से थी एंड तुम्हारे अलावा सभी को पता थी, इसलिए तुम अपने ऊपर मत लेना। एंड जो ग्रैंड मास्टर थे, जो ग्रैंड मास्टर आए थे वो भी बताते हैं कि जो ग्रैंड मासी थी उन्होंने एक नोट छोड़ा है जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि वो नहीं बच सकती, शायद वो अपने दोस्त को भी नहीं देख सकती लास्ट टाइम एंड उन्होंने इसलिए एक लेटर छोड़ा है उनके लिए एंड वो मास्टर जो थे वो बता रहे खेम को कि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी एंड ग्रैंड मास्टर को जाना ही था, उनका टाइम आ ही गया था। एंड फिर वो बताते हैं कि जब उनका फ्यूनरल कंप्लीट हो जाएगा तो हम रमफम को भी देख लेंगे। एंड फिर जो एक है वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि जो थोंग है वो चली गई होती है, सर रमफम ने जो था मतलब रमफम ने जो था उसको शायद फ्री कर दिया था एंड जो थोंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है एंड वो कहती है कि मैं नहीं रह सकती थोंग के लिए, इसलिए थोंग के बिना, इसलिए मास्टर मुझे भेज दो। एंड जो खेम है और जेत हैं वो उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं बट एक जो थी वो मना करती है एंड कहती है प्लीज़ मास्टर मुझे उसके पास भेज दें, मैं नहीं रह सकती। एंड फिर वो जेट जो था वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है क्योंकि जेट जो है वो उसका बचपन का फ्रेंड था, वो बचपन में उनके साथ खेलता था। एंड जो एक थी वो कहती है चंद से वो जैसे कि मैं नहीं रह सकती एंड मैं तुम्हें भी गुड बाय बोल रही हूँ चरण। एंड वो जो थी सबको गुड बाय बोल के जो मास्टर थे वो उसके सर पे हाथ रखते हैं एंड वो जो थी वैनिश हो जाती है एंड उसकी जगह पे कुछ स्टार से रह जाते हैं एंड जो खेम और जो जेट थे वो बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वो मतलब बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे उन लोगों के लिए एंड वो हमेशा उन दोनों की हेल्प करते थे। एंड अब दिखाया जाता है ग्रैंड मासी का फ्यूनरल का टाइम जहाँ पे कि सब लोग जो थे बहुत ही ज़्यादा रो रहे होते हैं क्योंकि वो जो थी मेन थी एंड वो शमन टाइप भी थी एंड क्योंकि वो उनकी वर्चुअल पावर लाती थी। एंड अब दिखाया जाता है जो जेट है वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो रहा होता है, मतलब गुस्सा नहीं सैड हो रहा होता है एंड वो कह रहा होता है कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी एंड वो एक को भी याद कर रहा होता है एंड एक को और थोंग को एंड वो कह रहा होता है कि मैं जो था उन्हीं के साथ खेलता था एंड वो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। एंड फिर वो कहता है लेकिन जो चरण है वो कह रहा होता है देखो तुम परेशान मत हो, हर किसी को जाना होता है एंड जो तुम्हारे पास तो मैं हूँ ना, तुम मेरे पास रह सकते हो। एंड वो कहता है हम अपने बारे में भी सोचेंगे जब खेम का टाइम मतलब खेम सेटल हो जाएगा। देन वो कहता है चैन कहता है ओके तो तब तक हम बेस्ट फ्रेंड रह सकते हैं। एंड अब सीन खटक को दिखाया जाता है जो अंकल हैं गांव के उनको एंड फिर वो कहता है क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ मतलब किसी भी चीज़ में। दैन फिर दिखाया था सीन खटक के मास्टर को, जो मास्टर मतलब खेम जो था वो जा रहा होता है एंड मास्टर जो थे बीच में आ जाते हैं एंड वो कहते हैं प्लीज़ खेम कहीं मत जाओ, मेरे साथ रहो। एंड फिर खेम जो था वो रोने लगता है, कहता है ग्रैंड मासी का एंड एक का मेरी वजह से हुआ एंड जिसकी वजह से थोंग भी चला गया। एंड फिर वो कहता है मतलब जो मास्टर वो कहते हैं कि उनको तो रिबॉर्न होना ही था, मैं ही था उनको रोके हुए होता बट उनका टाइम था तो उनको अब जाना था एंड मेरे पास कोई भी नहीं है तुम्हारे अलावा खेम, प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ। एंड वो लोग जो थे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं एंड फिर वो जो था खेम जो था उनको मतलब एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं, तभी जो था मास्टर बेहोश हो जाते हैं। एंड फिर जो था वो लोग जो थे मतलब खेम जो था वो उसको स्पंज बात दे रहा होता है बेड पर ही एंड फिर वो मास्टर जो था वो कह रहा होता है कि अभी जो है मेरे पर कोई भी असर नहीं करेगा उसका
उसकी मेडिसिन का असर है मेरे ऊपर थोड़ा सा, जो कि रोमफॉम ने मुझे खिलाई थी। एंड रोमफॉम अभी कुछ टाइम के लिए वीक होगी, इसलिए वो भी गायब हो चुकी है। एंड फिर अब सीन कट होकर दिखाया जाता है मॉर्निंग का, जहाँ पे कि मास्टर उठते हैं तो मास्टर को एक नोट मिलता है। एंड अब दिखाया जाता है सीन कट होकर, जो अंकल थे कल खेम ने उनकी हेल्प मांगी थी, वो इसलिए मांगी थी क्योंकि वो गाँव छोड़कर जाना चाह रहा था। एंड वो जो था अंकल की कार में जा रहा होता है। एंड अब सीन कट होकर दिखाया जाता है जेद और चांद जो थे वो लोग भी उठ जाते हैं सुबह में। एंड वो देखते हैं कि खेम नहीं है, एंड इस वजह से उन्होंने भी अपने बैग्स वगैरह पैक कर लिए होते हैं। एंड वो कहते हैं ओके, वो कार का कार का एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं, बट कार किसी की नहीं मिल रही थी क्योंकि गाँव में सिर्फ एक ही कार थी जो कि अंकल के पास थी। एंड जो खेम था वो आ गया था, एंड खेम ने जो थी अब टिकट भी ले ली थी। एंड वो जो था जा रहा था, तभी यहाँ पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड वो सोच रहा था कि मेरी वजह से कोई भी हर्ट ना हो, एंड यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड दिखाया जाता है कि जो मतलब लेटर था जो खेम ने छोड़ा था वो मास्टर ने पढ़ लिया होता है। एंड यहीं पे आज का एपिसोड ख़त्म होता है। ओके बाय बाय टाटा। एंड कैसी लगी मेरी एक्सप्लेनेशन मुझे बताना। ओके बाय बाय टाटा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय